मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, देश में जो माहौल पैदा किया जा रहा है, इस माहौल को रोकना है आपको। इस माहौल को आप सिर्फ जज्बाती तकारीर और नारों से नहीं रोकेंगे। इस माहौल को अगर आपको रोकना है तो आपको अपनी लीडरशिप को मजबूत करना पड़ेगा। ये जो नफरत का माहौल पूरे देश में पैदा कर दिया गया कि अगर कोई तकरीर करता है मौलाना, कोई शेर पढ़ता है मौलाना, तो उठाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं गुजरात की सरकार से कि तुमने एक मौलाना को पकड़कर मुंबई से पकड़कर गुजरात लेकर गए, मगर वही गुजरात में कई ऐसे वीडियो हैं जहां पर ये जालिम लोग वीडियो में आकर कहते कि मसदुद्दीन ओवैसी को गोली मार देंगे, इसकी जबान को काट लेंगे, इसकी सर को काट देंगे, मगर उनको कोई हाथ नहीं लगाया जाता। मगर कोई एक शेर पढ़ देता है तो उस अशार के गलत माने निकालकर मुंबई से मौलाना को लेकर चले जाते हैं। 3-3 मुकदमे उन पर बुक कर दिए जाते हैं। मगर हम बीजेपी के लोगों से कहना चाह रहे हैं, तुम क्या कर सकते? तुम सिर्फ जानी तो ले सकते हो ना, तुम जानी तो ले सकते हो और क्या कर सकते हो? अगर मेरे मुकद्दर में जो लिखा अल्लाह ने लिख दिया वो तो पूरा होकर रहेगा, मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे हम बातिल को बातिल कहेंगे, हम बातिल से समझौता नहीं करेंगे, हम बातिल को खुश करने के लिए अपनी पॉलिसी को लचकदार नहीं बनाएंगे। हमारा काम यह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हम हक को कामयाब करें, और हक की कामयाबी का राज आपका। हम भी नहीं चाहते कि बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार के एमपी कामयाब हो जाए। हम तो शुरू से कोशिश कर रहे हैं रोकने की, मगर जो लोग आपका वोट लेकर मोदी के गोद में बैठकर चाय पीती है, कभी आप इनसे भी तो पूछो कि तुमने हमारा वोट लेकर तुमने कैसे बीजेपी को सत्ता दे दी बिहार में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देख रहे हैं कि कैसे किस तरीके से कभी हमारी मसाजिद को निशाना बनाया जाता है, कभी शरीयत में मदाखलत की बात की जाती है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक नाम से एक बिल ला दिया गया, यूनिफॉर्म तो है ही नहीं। अब नहीं मालूम नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। बीजेपी के साथ मिलकर बैठे हैं। यहां पर फसाद हुआ था 1 साल पहले, 100 साला मदरसे को जला दिया गया। मैं तुमसे पुकार कर कह रहा था, कहां वो सेकुलरिज्म के दावे करने वाले, कहां है तेजस्वी यादव? जो 100 साल के मदरसे को जला दिया गया, कोई आवाज नहीं उठी। एक 12 साल के बच्चे को सीवान में पकड़कर उसको 8 दिन जेल में डाल दिया गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैं कह रहा था, पुकार रहा था। मेरे भाई याद रखो, अगर तुम्हारे लिए कोई लड़ने वाला नहीं होगा तो जुल्म जारी रहेगा। हमारे वतन अजीज की हकीकत यही है कि जब तक तुम्हारी आवाज नहीं होगी तुम्हारा कोई दुसाने हाल नहीं हो सकता है। जब तक तुम्हारा नेता नहीं होगा कोई तुम्हारा काम नहीं कर सकेगा। आप बताइए, इतनी बड़ी तादाद में सर्वे हो गया, का सेंसस हुआ, जो अख्तर भाई ने मुझे यहां पर बताया कि इतना बड़ा सर्वे यहां पर हुआ सुरजापुरी बिरादरी का। अख्तर भाई ने बताया कि सुरजापुरी बिरादरी 24 लाख है और उनको नौकरी मिलनी चाहिए 38,000 के करीब, और उनको नौकरी मिली सिर्फ 15,350। क्या सुरजापुरी भाइयों ने कि फिर फैसला कर लेंगे कि तुम इनको वोट दोगे? सोचो आपको मैं बुरा लगता हूं ना, इनकी मेरी बात बुरी लगती है तो ये तो गवर्नमेंट कह रही है, ये मैंने अपने घर से बनाकर नहीं लाया हूं, ये बिहार सरकार का डेटा आदादोशुमार है। हमारे शेरशाहवादी भाई जिनकी आबादी 13 लाख है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए 20,421 और नौकरी उनको मिली सिर्फ 5,734। मैं हमारे गयूर शेरशाहवादी भाइयों से पूछना चाह रहा हूं, तुम किसको अपना जिम्मेदार खड़ा करते हो?
मेरे भाई कुलैया भाइयों की आबादी 12 लाख है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए 12,904 और नौकरी मिली 6,750। अब कौन क्या करोगे तुम? ये जो दलाल फिरते हैं हमारी कौम के दलाल, अरे दलालों अभी तो अपना मुंह काला करके घर में बैठ जाओ। बरसों से धोखा दिया गया है, बरसों से धोखा दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार सरकार कह रही है। सुरजापुरी बरादरी को नौकरी नहीं मिलेगी तो सेकुलरिज्म की कामयाबी है। शेरशाहबादी को नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या मोदी को रोका जा रहा है? कुल्हिया बरादरी को हिस्सा नहीं मिल रहा है मगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा? अरे शर्म करो, अपने बाप का नाम मिर्जामलीक मत करो। अगर अभी भी तुम्हारे दिलों में जो धोखा देकर चले गए, अगर तुम्हारे दिलों में गीरत बरकरार है तो सोचो कि किससे धोखा हो रहा है। वोट तुम्हारा मगर राज किसी और का हो रहा है।